इंजीनियर कुछ बनना ही नहीं है, सिर्फ इसके फैन है, सिर्फ इसके फैन है। ये बोले हमारे साथ साथ चल रहा है और ये 13 साल का है, इसका नाम अमन है और ये बहुत मतलब एक कल वो पेटी वाली कावड़ लेकर आया है और पूरे हिम्मत से चल रहा है। हर किसी के बस की नहीं है कावड़ लानी भी, जो गुंडा चोर कहते हैं उनके बस की नहीं है ये बात। गुंडागर्दी अखिलेश कराते हैं, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, समझे। मैं नरेंद्र त्यागी मदनपुर से रहने वाला हूँ। अखिलेश जी को कोई है आकर बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जवाब हम देंगे उन्हें। योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मैं चाहता हूँ हर स्टेट में मिले और जो इससे आगे प्रधानमंत्री बने योगी जी ये प्रधानमंत्री बने। हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए। भैया बनने चाहिए प्रधानमंत्री, योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। क्यों, क्या वजह है योगी जी की? एक तो सुरक्षा कर रहे हैं, एक किसानों के लिए फायदा कर रहे हैं और एक जनता के लिए सेवा कर रहे हैं जैसे भी। और ये जो मुसलमान हैं हिंदू पे हावी हो रहे हैं उन्हें नीचे दबा रहे हैं। मेरा कहना ये है जो पाखंडी कहते हैं और जो गुंडे बताते हैं, चोर बताते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है एक बार जाके देखें और नीलकंठ पर जल चढ़ा के देखें तो उनको पता लग जाएगा क्या कितनी कष्टों से सामान जो हमारा गंगा जल है हम इसको लाते हैं। एक बार नीलकंठ वो जाके देखें और इसमें पैसा भी छोड़ता है, काम भी खत्म होता है हमारे। ये हर किसी के बस की नहीं है काम करना। चल मस्जिद बनाई है नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ो। गलत बोल रहा हूँ मैं? मंदिर में भजन करो, मंदिर में तो भजन करने का है, वहाँ में मस्जिद में नमाज पढ़ने का है। अब इससे आगे शोर मचा में अल्लाह नो बच्चे ने सो मंदिर नो बच्चे ने पढ़न दे उसमें थोड़ा हाँ एकांत। जबकि भोजन भजन और पैसा यारी ये सब एकांत के। हाँ जी एकांत में, एकांत भाषा झगड़ा न झासा। अब किसी दूसरे के बीच सड़क पर बैठे हो तो कोई ना कोई तो आपत्ति जतावे को। कोई बैठ के रोक के सड़क जाम करना और चलते चलते सड़क के साथ ही चलना फर्क है। हमने मतलब पैदल चलना कष्ट उठाना और छाले पड़ रहे हैं, मान चल छाले पड़ते हैं गर्म सड़क पे। ये आप देख सकते हैं, ये वही कावड़िए हैं, इनके पैर आप देख सकते हैं और इन्हीं पर ही आरोप है कि ये लोग दंगा फसाद तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बोले क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। सतनाम सिंह सरदार हैं आप? हाँ जी। सिंह साहब क्यों लेकर आ रहे हो ये जल? बोले जी के लिए। बोले जी के लिए? हाँ। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाते? पढ़ाई लिखाई भी कर ली। तो क्यों लेकर आए ये जल, क्या श्रद्धा है? भगवान जी हमको खुश रखें। भगवान को खुश रखें, जरूरी है भगवान को खुश रखना। हाँ। अच्छा हाँ। क्या है श्रद्धा, कितना मानते हैं आप भोले बाबा को? बहुत। आप सरदार होकर कांवड़ ला रहे हैं। हाँ। बोले आपने पैरों में छाले कर रखे हैं बहुत तमाम। फिर क्या हो गया, बढ़िया है भोले बाबा का प्रसाद। कितने साल से ला रहे हैं जल? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार? हाँ। और पहली बार ही जो है पूरा एकदम श्रद्धा। नहीं सही है बिल्कुल। बोले आज लोग कह रहे हैं कि कांवड़ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, क्या सब जवाब है उन सब के लिए? गलत गलत। हाँ। बहुत गलत है वो, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ चढ़ाएंगे जल आप? पलवल। पलवल चढ़ाएंगे। आप सब पलवल से? नहीं नहीं, हम बल्लभगढ़ से, हम बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से? बल्लभगढ़। भाई कह रहे हैं ये जो छोटे छोटे जो आप बोले हैं, आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाते हैं, आप कहाँ ये कांवड़ ला रहे हैं? पढ़ाई लिखाई भी चल रही है, चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है? कावड़ के टाइम पे कावड़, पढ़ाई लिखाई टाइम पे पढ़ाई लिखाई। तो लोग कह रहे थे आज कि तोड़ फोड़ मचा रहे हैं कांवड़ गुंडा। ऐसा कुछ नहीं है, हरिद्वार से बिल्कुल मौज, बिल्कुल मौज। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? सबसे ज्यादा मजा आया यही अपने पीछे ही गाजियाबाद में। मतलब यूपी में? हाँ यूपी में, बिल्कुल। यूपी में क्यों इतना मजा आया? यूपी में ऐसा है कि पुलिस वालों ने एकदम फुल सेफ्टी रख रखी है, किसी को आने नहीं दे रहे रोड पे, कावड़िया के लिए पूरे रोड खुला है। अच्छा। हाँ कैसा माहौल है योगी जी के राज? माहौल बढ़िया है बिल्कुल योगी जी के राज में। बोले क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। शर्मा जी क्या बोलेंगे आज ये तमाम जो बोले हैं, छोटे बच्चे से लेकर सब बड़े, क्या मानने हैं इसके पीछे की वजह? ये घोड़े की इच्छा, घोड़ा दे रहा तो घोड़ा करवा रहा, सब घोड़े की। बोले की इच्छा बताकर जो है आप ये सब कांवड़िए खुश हैं। और सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, सावन का पावन महीना चल रहा जी। है और सवाल जो है दो तरफ से ये आ रहे हैं कि कांवड़ती एक तरफ से निकल रहे हैं, एक तरफ लोगों को मिर्चियाँ लग रही हैं, ये क्या है इन बातों का जवाब? अब इसके बारे में तो उन्हीं लोगों से पूछे उनको मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि कांवड़ यात्रा से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों के जितने भी लोग आ रहे हैं सब अपने आप में मस्त हैं, किसी दूसरे को न तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और न तो उन्हें किसी की उनकी अपनी कार्यकलाप में हमारी वजह से उन्हें कोई परेशानी हो रही है। सर आप ये सेवा कर रहे हैं, जल लेकर आ रहे हैं? नहीं, हम तो सेवा में कर रहे हैं। जी हाँ। लोग कह रहे हैं कि आप जो है सेवा कर रहे हैं, ये सब भी जो है पाखंड है एक तरीके से। अब कांवड़ को पाखंड का नाम दे रहे हैं लोग। नहीं, पाखंड का नाम जो दे रहे हैं ये उनकी अपनी विकृति मानसिकता है। अब इसके बारे में हम लोग क्या कहें, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है अपना कर रहे हैं, अपनी सनातन धर्म के अनुसार
हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं। और ये हमेशा होता रहेगा। बिल्कुल हमेशा होता रहेगा। जी हाँ। भाई ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कांवड़ियों के लिए शिविर लगा रखा है। शिव कांवड़ सेवा संघ वालों की तरफ से जो है ये यहाँ पर लगा है। और गाजियाबाद के मकनपुर इलाके की जो है ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है तमाम जो है लगातार लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में दिन रात जो है भोले आते हैं। और आप देख सकते हैं कि अतरंगी जो है जल लाने के तरीके अब लोगों के बदल चुके हैं। यहाँ पर साक्षात भगवान शिव की प्रतिमा है और ये रखे हुए हैं। ये किसके साथ जो है, कौन आ रहे हैं इनको लेकर? आप लेकर आ रहे हैं? क्या नाम है आपका? बोला बोला ही नाम है आपका? तो कहाँ से ला रहे हैं आप जल? हरिद्वार से कहाँ चढ़ाएंगे? घर पे ले आएंगे अपने मंदिर पे, जिला फरीदाबाद। क्या बोलना चाहेंगे आज कांवड़ियों को लेकर? कैसी व्यवस्था रही, क्या क्या परेशानियां आई और कितना मजा आया? ना सही मजा आया भाई, कोई परेशानी ना भाई, और मजा आया भाई। यूपी में क्या स्थिति रही? है? हरिद्वार से आते वक्त यूपी में कैसी स्थिति? सही है, थी सही है एकदम। बोले आपका क्या नाम है? ललित, ललित, क्या करते हैं आप? कंपनी में जॉब करता हूँ जी। कह रहे हैं आज अगर पढ़ लेते तो इंजीनियर होते, कांवड़ ना लाके, ऐसा भी लोग कहते हैं। ना जी इंजीनियर नहीं बनना, मुझे कावड़ लानी बोलेगी। दिल में भोले बैठे बड़े। इंजीनियर नहीं? इंजीनियर कुछ बनना ही नहीं है, सिर्फ इसके फैन है, सिर्फ इसके फैन है। हाँ जी। कह रहे हैं ये सब ढोंग पाखंड का जो है नाम ले दे रहे हैं, वो सनातनी के लिए बोल दे रहे हैं बात। ना जी ना, हम तो हमारे सामने बोलवा दो, ऐसे कौन बोलता है? ऐसा जो बोलता है हमारे सामने बोलवा, हम तो इसके फैन है, इसके ही रहेंगे। नहर में जाना था तो बोले कह रहे हैं कि तोड़फोड़ गुंडागर्दी जो है कांवड़िए मचा रहे हैं, ऐसा जो है आरोप लग रहे हैं। हाँ जी, ऐसा मुजफ्फरनगर से पीछे हुआ था कईयों के साथ। किसकी गलती थी? हुई थी, बैग भी चोरी होते हैं, वैसे ही पैसे वैसे भी नहीं। एक के कल्स में थे तो कावर भी चोरी करती है भाई, कावर छोटे हरिद्वार में कावर भी चोरी होती है। भोले के कपड़ों में कोई बहरूपिया तो नहीं है? ₹100 है, कोई है ₹100। 100 में तो 90-10% है जो सनातन को बदनाम करना चाहिए। यस हाँ। देख सकते हैं कि ये लगातार जो है हम भोलों से बातचीत आपको दिखा रहे हैं। और सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा को ढोंग बताने वालों के लिए क्या एक जवाब है? देखो, कुल मिला के पहले से ही भोले शंकर जी का जब समुद्र मंथन हुआ, जब से ही उन्होंने बोला था कि देवता ने कि वह हम तुम पे जल चढ़ाएंगे शिवरात्रि के, वो परंपरा चली आ रही है। अब बाकी के जो ढोंग कहने वाले हैं ना, वो पागल हैं, चूतिया हैं, बस की तो कुछ है नहीं उनके। वहाँ से लाना कुछ लाना बस की तो कुछ है नहीं। अब उसमें दूसरे में त्रुटि निकालनी, कमी निकालनी, उसे बदनाम करना, बन के चोर जा रहे हैं, चिलमबाज जा रहे हैं, ये बात नहीं है। अब 5,000 10,000 रुपया ने अब जब खर्च कर है एक आदमी, तो वह घर भी खर्च कर सके। बोले कहाँ से आप जल ला रहे हैं? मैं हरिद्वार से गंगा जल ला रहा हूँ और नंगला भी को मैं गंगा जल चढ़ाऊंगा। पहले नीलकंठ में चढ़ाया था और 2 बार मैं गंगोत्री लिया, 25 बार मैं लिया हरिद्वार से। 25 बार हरिद्वार से लिया? हाँ। कितने साल हो गए आपको लाते लाते? मुझे 27 साल हो गए। 27 साल हो हाँ गए। जी। बोले बात करें, आज तो यूपी में योगी हैं, हाँ जी। ये तो कांवड़ियों के लिए बताते हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं। बढ़िया, बिजली की भी बढ़िया कर रखी है और पानी की बढ़िया कर रखी है और भाई पुलिस की सुरक्षा है, वो भी बढ़िया। अखिलेश यादव की टाइम कैसा था जब कांवड़िया निकलते थे, वो दौर भी एक बार बताइए। उस दौरान में ये मुसलमान हमसे हिंदू से जलते थे, कटते थे, वो उनके साथ देते थे। अखिलेश उनका साथ देता था और कांवड़ वाले इनको इतना नहीं समझता था। तो बात ये है। अब बोले आप बड़े हैं, आप एक समझदार है, एक आखिरी जवाब। लोग कह रहे हैं कि सड़क पर 5 मिनट की नमाज से दिक्कत हो जाती है, कांवड़ यात्रा 10 दिन तक चलती है पैदल पैदल, किसी को दिक्कत नहीं होती, इसका क्या जवाब है? देखो, मोहनचल मस्जिद बनाई है नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ो। गलत बोल रहा हूँ मैं? मंदिर में भजन करो, मंदिर में तो भजन करने का है, वहाँ में उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का है। अब इससे आगे शोर मचा में नो बच्चे ने सो मन दे, नो बच्चे ने पढ़न दे, उसमें थोड़ा हाँ एकांत बस। भाई जबकि भोजन भजन और पैसा यारी ये सब एकांत के। हाँ जी, एकांत में, एकांत वासा झगड़ा न झासा। अब किसी दूसरे के बीच सड़क पे बैठे को तो कोई न कोई तो आपत्ति जतावे को,
कोई बैठ के रोक के सड़क जाम करना और चलते चलते सड़क के साथ ही चलना फर्क है। हमने मतलब पैदल चलना, कष्ट उठाना, और छाले पड़ रहे हैं, मान चल छाले पड़ते हैं गरम सड़क पे, जैसे चप्पल वप्पल भी गर्म हो जाते हैं, उससे भी छाले हो जाते हैं। तो इतने कष्ट होने के बाद भी लोग कहते हैं कि वह ये कांवर वाले चोर हैं, वह चिलमबाज हैं, ये वो हैं, ये उनके भ्रम में भ्रांति है, उन भ्रांतियाँ निकालना चाहिए उन आदमी ने जो ऐसी आस्था रखते हैं। एक सवाल और है, आप 27 साल से कांवड़ ला रहे हैं, भोले की मेहर है 27 साल से? हाँ, 27 साल से सब कुछ मेरे पास संपूर्ण महापूर्ण है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, आनंद है। तो कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करते, पूजा पाठ ना करके, तो आपके पास लग्जरी गाड़ी होती, हेलीकॉप्टर होता, ऐसा लोग बोलते हैं। अब मान के चलो कुल मिला के लग्जरी मेहनत तो करनी पड़े, बगैर मेहनत के कुछ। ये 10 दिन की यात्रा है भोले शंकर जी इनके जल चढ़ाने के लिए, और पूरी जिंदगी पूरी साल भर पर रही है कमाने के लिए। कितने कमाओ कितने खाओ, हैं जी, कितने कह रहे हैं कि पूरी साल कमाने को है, मात्र 10 दिन ये हमारे आराध्य भोले शंकर के लिए हम लोग निकालेंगे। पाखंड और ढोंग कहने वालों के लिए ये करारा जवाब दे ही रहे हैं। भैया कितना जो है पाखंड और ढोंग जो है आपको दिख रहा है, क्योंकि गुंडे और तोड़ फोड़ करने वाले ऐसे आरोप अब हर एक भगवादारी पे, हर एक कावड़िए पे जो है लगाए जा रहे हैं। मेरा कहना ये है, जो पाखंडी कहते हैं और जो गुंडे बताते हैं, चोर बताते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है एक बार जाके देखें और नीलकंठ पर जल चढ़ा के देखें, तो उनको पता लग जाएगा क्या कितनी कष्टों से सामान जो हमारा गंगा जल है हम इसको लाते हैं। एक बार नीलकंठ वो जाके देखें, और इसमें पैसा भी छोड़ता है, काम भी खत्म होता है हमारे। ये हर किसी के बस की नहीं है काम करना, और हर किसी के बस की कावड़ लानी नहीं है। बोले क्या नाम है आपका? मेरा रिंकू प्रजापति, हरियाणा पलवल। तो आप क्या काम करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ वैसे। रिक्शा चलाते हैं। कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ ना करते तो आप BMW चलाते, ऐसा भी बोलते हैं। नहीं, ये मैं कह रहा, मेरा कहना है कि पलवल भगवान, आप मन्नत जो मांगोगे आपको मिलेगी जरूर, लेकिन कष्ट करना जरूरी है। कर्म और कष्ट जरूर। कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान है, आपको अगर कर्म करोगे तो भोलेनाथ जरूर देगा, और सबको देगा, ये मेरी कहनी है। भाई ये छोटा सा बच्चा है, क्या है भोले आपका नाम? हेमंत। हेमंत। कितने साल का? 13। 13 साल का। ये हमारे साथ चल रहा है बोले, ये बोले हमारे साथ साथ चल रहा है, और ये 13 साल का है, इसका नाम अमन है। और ये बहुत मतलब एक कल वो पेटी वाली कावड़ लेकर आया है, और पूरे हिम्मत से चल रहा है। हर किसी के बस की नहीं है कावड़ लानी भी, जो गुंडा चोर कहते हैं उनके बस की नहीं है ये बात। कह रहे हैं आप पढ़ाई भी करते हैं क्या? यस। करते हैं पढ़ाई भी, और पूजा भी करते हैं जी। तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दो ना, पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा भी करनी जरूरी है जी। पूजा भी जरूरी है। जरूरी है पूजा, इससे आपकी पढ़ाई पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं। अच्छा, तो कुछ शक्ति प्रदान हो रही है क्या आपको जब आप जल ला रहे हैं, और आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है क्या? हाँ हाँ। यानी पूरी भक्ति है। बोले इस वक्त भोले बाबा आ जाए सामने, आप लोग कई सालों से कावड़ ला रहे हैं, क्या मांगना चाहेंगे आप भोले बाबा से अगर आपके सामने आ जाते हैं? भोले बाबा से हम मांगना चाहेंगे कि गांव बस्ती ठीक रहे, पूरा संसार ठीक रहे, भोलेनाथ ऐसे ही कृपा करती रहे। और ये जिन्होंने शिविर लगा रखा, मैं इनके दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग दिल्ली के हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन भी हमको बढ़िया अच्छी सुविधा देता है। और ऐसे जो भक्त लोगों ने भंडारा लगा रखा है, इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहना है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ही खड़े हैं इस वक्त? योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मैं चाहता हूँ हर स्टेट में मिले, और जो है जी? इससे आगे प्रधानमंत्री बने योगी जी। योगी जी। भैया प्रधानमंत्री बने हो? हाँ, बनना चाहिए, अच्छा जी। बनना चाहिए। भैया बनने चाहिए प्रधानमंत्री, योगी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री। सर क्यों, क्या वजह है योगी जी की? इसकी सुरक्षा, हाँ जी बताएं। एक तो सुरक्षा कर रहे हैं, एक किसानों के लिए फायदा कर रहे हैं, और एक जनता के लिए सेवा कर रहे हैं जैसे भी। और ये जो मुसलमान हैं हिंदू पे हावी हो रहे हैं, उनने नीचे दबा रहे हैं। अच्छा, मतलब पूरी राष्ट्र की जो है सेवा। हाँ, राष्ट्र की मुसलमान भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो इस देश के हैं। मैं मान रहा हूँ मुसलमान हमारे भाई हैं। भाई हैं, देश के हैं, लेकिन कुछ उनमें से शख्स ऐसे होते हैं, वो हर उसमें असामाजिक हैं। असामाजिक हैं, जो हर उसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री के बनने के हकदार भी हैं। अच्छा, वो और विपक्ष आरोप लगा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गुंडागर्दी योगी जी मचवा रहे हैं, और कांवड़ियों से गुंडागर्दी योगी जी करवा रहे हैं। या गुंडागर्दी अखिलेश जी कराते हैं, इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, समझे।
मैं नरेंद्र त्यागी मकनपुर से रहने वाला हूँ। अखिलेश जी को कोई है आकर बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं, जवाब हम देंगे उन्हें। अच्छा कौन गुंडा में है और कौन गुंडागर्दी कराता। अच्छा सर, लगातार ये कह रहे हैं कि योगी जी पाखंड को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं पाखंडी वो हैं, हाँ। वही पाखंडी हैं और दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ये। हाँ जी। समझे जी, योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सर नरेंद्र जी, ये आज तमाम कांवड़ती यहाँ पर मौजूद हैं। आज से यानी 2016 से, यानी जब सपा की कभी सरकार हुआ करती थी, क्या मंजर, क्या स्थिति थी इस इलाके की? भाई साहब बहुत बुरी स्थिति थी। जब इसके अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी, बहुत बुरी स्थिति थी। जब से योगी जी आए, जब से बहुत बेस्ट वो स्थिति बन रही है इस टाइम। हाँ जी, जागीर को लूट लेते थे लोग, डाकू गुंडा। और जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से कान खुरका के नहीं देख रही। और आज इन सपा वालों के जो ये दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, अच्छा, मतलब सपा वाले जो गुंडे थे, ये गुंडे खुद गुंडे हैं, दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं ये। हाँ जी सर मेरा एक बात है, यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि चाय वाले के बाद अब गाय वाला जो है प्रधानमंत्री बनना होना चाहिए। हाँ जी होना। ये जो तमाम हिंदू राष्ट्र की जो बातें हैं, ये सारी चीज भाईचारा भी तो खराब कर रही है। नहीं, भाईचारा कोई खराब नहीं हो रहा, ये हम तुम बनाने वाले बात हैं। ये हमारा आप एक दूसरे पर टिप्पणी कसने वाली बात है, बाकी की इसमें कोई वो नहीं है। मोदी जी बहुत सच्चे ईमानदार युवक हैं, और जब तक उनने करी है ठीक है। जब उनकी उम्र अब पूरी होने वाली है, तो इससे बाद में योगी जी प्रधानमंत्री आए तो बेहतर है। वही बेहतर है जी। हर स्टेट में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना जरूरी है। हाँ जी, हर स्टेट में काम बोल रहा है। काम बोल रहा है योगी जी का। हाँ जी, 27 में क्या मन बना रहे हैं फिर, क्योंकि योगी जी, हैट्रिक। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, योगी क्या कह रहे हैं? काम के दम पे जीतेगा, बोले कि आशीर्वाद योगी को है और अपने दम पे जीतेगा। रात हम गाजियाबाद में डटे हुए थे, हमने जहाँ अपनी कावड़ झुला रहा थी, वहाँ एक बंदा मुसलमान का था जिसका खोखा था वो। हमने उससे कहा भाई ये आपके पास जो गुटखा बीड़ी लेने आ रहे हैं, इनसे कहते लेके साइड चले जाएं। वो वहाँ पे थूक रहे थे। हमने वो जो जिन्हें सीवर लगा रखा था, हमने उनसे भी बोला, वो 2-3 बार आए, फिर वो और नहीं माने। फिर मैंने प्रशासन को बुलाया, जब प्रशासन ने हमारी मदद करी, प्रशासन भी अच्छा है और योगी का डर भी पूरा है। योगी का डर भी पूरा है। अच्छा जी। हाँ जी, जब हमारी कावड़ बची थी, वहाँ से 2 कावड़ चोरी भी हुई थी। एक बंदा मेरी कावड़ को ले भी जा रहा था उठा के, वो मैंने पकड़ा भी था। उसी के बाद मैंने प्रशासन को कहा, प्रशासन को कहने के बाद फिर वो मेरी कावड़ बच गई थी। अच्छा हाँ, तो कुल मिला के देखा जाए व्यवस्था भी पूरी है, सुरक्षा भी पूरी है, व्यवस्था भी भक्त लोगों ने बहुत अच्छी कर रखी है, पहले से बेहतर है। हाँ। हम इस शिविर पे पहले भी डटे थे, अब के भी डटे, इससे पीछे पड़ता उसको भी डटते, अब कालीन कुंज में डटेंगे जाके। नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, बड़ा अहम सवाल है। लोग कह रहे हैं कि जो है 5 मिनट पर सड़कों की नमाज का जो है, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, कहते नमाज से दिक्कत है, लेकिन 10 दिन तक जो पैदल चल रहा है उससे दिक्कत क्यों नहीं है? भैया ये साल का है, उनका हर हफ्ते का है। समझे जी, वो स्थिति देखिए साल को और हफ्ते को। जी अच्छा ना, हाँ बिल्कुल फर्क है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ सेवा में लगे? जी बिल्कुल, योगी जी, यस। तो ये जो आप सेवा कर रहे हैं, क्या एक भाव है, क्या आशीर्वाद है, क्या मांगना चाह रहे हैं भोले शंकर से? बोले सबका ऊपर योगी है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री बनने चाहिए। बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं भाई, छोटे बच्चे से लेकर ये बुजुर्ग हैं, ये 29-30 साल से जो है जल लेकर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 13 साल का ये बच्चा है, ये युवा साथी है। यानी हर वर्ग में जो है आपको श्रद्धालु मिल जाएंगे, और सबके जुबान पर बस एक ही नाम, बोल बम का जो है नारा है, शंकर भगवान की जय। आप देख सकते हैं भाई, देखिए सावन का महीना है और सब निकल चुके हैं अपने आराध्य भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर। जी।